अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। 2022 में जो एनुअल एग्जाम हुआ उसमें ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया हुआ था, तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो वो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम जो उसका फार्मूला होगा वो हम पास होगा, जिसको हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल डी एम ओवर कैपिटल डी टी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल टा रो डी वी ओवर डी टा इज इक्वल डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ टा। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होगा। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ये पास आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन में पास क्या होना है, यूज होना है। तो हम आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक सर्फिस हमने ड्रा कर लिया। क्या है वो पास, क्या है, क्लोज सर्फिस ऐसा है। उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम के साथ साथ उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ उसके हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी गिवन है। जब उसकी डायरेक्शन भी गिवन है, आउटवर्ड डाउन यूनिट वेक्टर भी हमारे पास गिवन है, तो हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा हमारे पास क्या है, ऑर्बिटली क्लोज सर्फिस है। किसके ऊपर, अनक्लोज वॉल्यूम के टा के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी डेंसिटी है, जिसको हमने कह दिया वो रो है, और डेंसिटी को रो कह दिया। जो उसकी मूविंग वेलोसिटी है, हमने क्या कहा जिसकी मूव करने की सलाहियत है फ्लूइड की, वो हम पास क्या है, वी है। उसके साथ साथ हमने कह दिया कि जब हम पास सरफेस है वो हम पास मूवेबल है, तो उसके जो फ्लूइड है, कंटेनिंग फ्लूइड, वो हमारे पास क्या है, सेम फ्लूइड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। जब सेम फ्लूइड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो जो उसका मैस हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन। जब इन द फॉर्म ऑफ मोशन उसका मैस हमारे पास क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, तो वो हम पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, स्टेट करता है। तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन पास बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेस किस पे करता है, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस करता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पास होता क्या है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जो हम पास टोटल फोर्स एक्ट करती है, मीन हमारे पास बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स है, वो इक्वल आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, तो वो हमारे पास क्या होगी, आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन होगी। तो यही हमने क्या करना है, बेसिकली हमने फाइंड करना है कि हमने ये कहा आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करता है, और इसको हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो हम पास क्या होती है, टोटल फोर्सेस होती है एक्टिंग बिटवीन द बॉडी फोर्सेस, और वो हम पास किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम के इक्वल होती है। ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा इसके इक्वल आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल फोर्सेस फाइंड करनी है बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि द टोटल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एंड द नॉर्मल प्रेशर पी ऑन द बॉडी। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास है टोटल फोर्सेस, वो हमारे पास क्या है, एज अ बॉडी फोर्स के ऊपर अगर हम अप्लाई करें वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी एफ आ जाएगी, और उसकी जो नॉर्मल प्रेशर है वो हमारे पास पी होगा बॉडी के ऊपर। दिस इंप्लाइज दैट टोटल फोर्सेस हमने लिख ली विद रिस्पेक्ट टू बॉडी फोर्स, प्लस हमारे पास क्या आ गई, सर्फेस फोर्स की इक्वल आ गई ट्रिपल इंटेग्रल टा रो एफ डी ऑफ टा इज इक्वल माइनस ये हमारे पास क्या है, डबल इंटेग्रल एस रो डबल हेड, और ये डी ऑफ एस की इक्वल आएगी। ये पर यूनिट मैस आ गई, ये पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट से हमारे पास इसकी बॉडी फोर्स, ये हमारे पास इसकी टोटल फोर्स आ गई ऑन बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे पास बॉडी फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, सर्फेस फोर्स है। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। टोटल फोर्स अब हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ये वाला हम फार्मूला यूज करते हुए हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही फार्मूला यूज़ किया कि हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि जो हम पास आई है वो हम पास किसके इक्वल है, डबल इंटेग्रल एस रो इंटू एन यूनिट वेक्टर डी एफ एस के इक्वल है। देन हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। जब हमने दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास क्या आया, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो वो हम पास एस ए के साथ हमने प्रोडक्ट लिया, तो वो हम पास ए अंदर, इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वैसे रहा, ये अंदर चला गया, ए डॉट एन हेड बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गाजी इसमें ऊपर हमने गाजी डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट किया, तो वो हम पास किसकी इक्वल आ गया, डबल इंटीग्रल एस डेल डॉट रो ए इंटू डी ऑफ टा के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास डेल डॉट ए है वो पास किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, जीरो के इक्वल होता है, बिकॉज जो ए है वो पास क्या कांस्टेंट है। तो इसको हमने यहाँ से हमने क्या कर दिया, ए को बाहर निकाल दिया, तो ये पास क्या आ गया, ए डॉट डबल इंटीग्रल टा डेल रो डी ऑफ टा के इक्वल आ गया। तो हमने कह दिया कि बट ए हमारे पास क्या ऑर्बिटरेली है, ऑर्बिटरेली होने की वजह से हमने क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको रिमूव कर देंगे। जब दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगा तो आई किसकी इक्वल आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल टा डेल पी और डेल पी डी ऑफ टा की इक्वल आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जिधर जिधर हमारे पास ये इक्वेशन है उसको हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली टर्म पुट कर देंगे, तो ये पास क्या हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं
कि ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये ट्रिपल इंटीग्रल के साथ आ रहा था, ये डबल इंटीग्रल के साथ आ रहा था। अब हमने क्या करना था, दोनों को ट्रिपल इंटीग्रल बनाना था। तो अब इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास आई है ट्रिपल इंटीग्रल टार डेल पी डी ऑफ टार, तो हमने ये इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टोटल फोर्सेस के रिस्पेक्ट से। अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम हमने फाइंड करना था। हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, डी ओवर डी टी ट्रिपल इंटीग्रल टा वी इंटू रो इंटू डी ऑफ टा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी ओवर डी टा अंदर अप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास रो वैसे ही आ गया, डी वी ओवर डी टी डी ऑफ टा के इक्वल होता है। तो जब हम ये हमें पता है ये चीज़ हमें पास इसकी इक्वल होती है। अब हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई किया। हमें पता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो पास क्या कहलाती है, टोटल बॉडी फोर्सेज हमारे पास जो होती है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम की इक्वल आनी चाहिए। हमने टोटल फोर्सेज लिखी हुई किसकी इक्वल आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वल आ गई। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स को कॉमन ले लिया, डी ऑफ टा को कॉमन लिया, तो वो पास अंदर क्या आ गया, ट्रिपल इंटीग्रल टा रो एफ माइनस डेल पी इंटू डी ऑफ टा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया डी ऑफ डी टी ट्रिपल इंटीग्रल टा वी रो डी ऑफ टा। तो अब हमने क्या कर दिया, रो कॉन्स्टेंट है तो वैसे ही हमने रहने दिया, डी के ऊपर हमने डी ओवर डी टी वी के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया डी वी ओवर डी टी इंटू डी ऑफ टा। अब हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, लेफ्ट साइड पे लेके नेगेटिव टर्म बन गया। हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल टा कॉमन आ रहा है, तो वो हमने ट्रिपल इंटीग्रल टा डी टा हमने कॉमन ले लिया, तो वो हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने कह दिया जो हम पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने की वजह से हमने कहा कि जो हम पास टा है ऑर्बिट्रेरी है, ऑर्बिट्रेरी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हम पास क्या है, जो इसकी इंटीग्रेंट है वो हम पास हमको कह देंगे हम आइडेंटिकली वो जीरो हो गया। जिससे प्रेजेंट में आइडेंटिकली जीरो हो जाएगी, तो अंदर वाला पोर्शन किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। रो एफ माइनस डेल पी माइनस रो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो डी वी ओवर डी टी है, यहाँ से हमने क्या किया, रो को कॉमन ले लिया। जब रो को कॉमन लेंगे तो ये रो हमारे पास, रो को यहाँ से कॉमन लेके हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये हम पास रो यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे नहीं है तो ये वन ओवर रो आ जाएगा, यहाँ से भी रो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी वी ओवर डी टी को सेपरेट कर लिया। डी वी ओवर डी टी किसकी इक्वल आ गया, एफ माइनस वन ओवर रो डेल पी के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या होगी, बेसिकली इसकी हमारे पास डेरिवेशन हमने फाइंड आउट कर ली। किसके रिस्पेक्ट से, ये हमारे पास आइडियल इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होगी, ड्राइव होगी। आइडियल इक्वेशन ऑफ द मोशन हमारे पास ये आ गई है। हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या आइडियल इक्वेशन ऑफ द मोशन है, ये किस किस के लिए वैलिड होगी, ये हमारे पास बोथ कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो दोनों के लिए ये पास एप्लीकेबल हो सकती है एज ए एमसीक्यूज। ये पास वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि आइडियल इक्वेशन ऑफ द मोशन डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करती है। और ये आइडियल इक्वेशन ऑफ द मोशन है, इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास इक्वेशन, ये जो आइडियल इक्वेशन की मोशन है वो बस बेस किसके ऊपर करेगी, कंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लो दोनों के लिए हमारे पास क्या करेगी, फ्लो करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, ये हमारे पास इसकी आ गया है, फार्मूला आ गया है। अब हमने करना है इसके कार्सियन फॉर्म पढ़ने हैं और इसकी कार्सियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके कार्सियन फॉर्म पढ़ेंगे। कार्सियन फॉर्म ये हमारे पास यहाँ पे दी गई है, कार्सियन और सिलेंड्रिकल फॉर्म ये हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इसकी कार्सियन फॉर्म हमने कब बना लेनी है। तो इसकी कार्सियन फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्सियन फॉर्म हम यू वी और डब्ल्यू की फॉर्म में लिख देंगे। हमें पता है कि जो हम पास मटीरियल डेरिवेटिव उसका फार्मूला क्या होता है, डी ओवर डी टी पार्शियल पार्शियल और पार्शियल टी प्लस यू इंटू पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस वी इंटू पार्शियल और पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू पार्शियल और पार्शियल जी। अब हमारे पास जो टर्म है उसके रिस्पेक्ट से हमने इसको लिख दिया। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हम पास क्या आ रहा था, डी वी ओवर डी टी आ रहा था। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, मटीरियल डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दिया, यू के रिस्पेक्ट से, वी के रिस्पेक्ट से, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट से इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, फोर्स आ रही थी, फोर्स आ गई एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, जी के रिस्पेक्ट से। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वन ओवर रो सबके साथ आ रहा था। हमने फिर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी कार्सियन कंपोनेंट्स। इसी तरह हमने क्या करना है, इसको कार्सियन कंपोनेंट्स को हमने कन्वर्ट कर देना सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में। सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में पास क्या क्या आना चाहिए, आर थीटा और जी आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, अपनी पूरी जो इक्वेशन है सब पहले हमने इसको आर के साथ लिख दिया, उसका सब सारे का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से ले लिया। फिर हमने इसको थीटा के रिस्पेक्ट से भी वेलोसिटी फाइंड कर ली और फिर लास्ट में हमने क्या कर ली, वी एफ जी से। जिस तरह हमने क्या किया, कार्सियन कंपोनेंट्स फाइंड किए एक्स वाई जी की फॉर्म में, इसी तरह हमने क्या कर लिया, आर थीटा जी की फॉर्म में हमने इसके कंपोनेंट्स सिलेंड्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो एक्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।